हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरबी एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे यूटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग को अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, बलवन ने। बलवन ने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 1/10। फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर कुल उपज के 1/10 भाग होता है। अब फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, जबकि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला वे पहला मुसलमान था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 1583। अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत 1583 में किया गया था, जबकि दास प्रथा का अंत 1562 में की गया था। आइए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मेकिया वैली कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। आइए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह को। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल पद्धति की शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 1781। वर्ष 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा का विकास के लिए प्रथम मदरसा का निर्माण किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। आइए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड एलन ब्रो। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में एक्ट 5 के तहत किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। प्रसिद्ध रंपाओं विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। रंपाओं का विद्रोह 1879 से 1922 तक आंध्र प्रदेश में हुआ था, जिसके प्रमुख नेता सीताराम राजू थे। आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला। 1857 के क्रांति का फैजाबाद के नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जबकि बरेली फतेहपुर में इसका नेतृत्व क्रमशः खान बहादुर खान ने और अजीमुल्ला ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। कैबिनेट मिशन 1946 में मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 6 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को 6 जून 1946 को इसे स्वीकार किया था, जबकि कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। आइए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, जीसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। 30 मार्च 1931 को भगत सिंह को लाहौर के जेल में फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह को शहीद ए आजम भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं।
आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, जबकि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्रतिमा प्राप्त हुई है, जबकि जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। प्रसिद्ध राजवैद्य जीविक किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, बिंबिसार के। प्रसिद्ध राजवैद्य जीविक बिंबिसार के दरबार में रहते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 1938। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1959 में किया गया था। इस योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, हैदराबाद। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका स्थापना 1999 में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क उत्पादन कर, बिक्री कर एवं सेवा कर आदि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जबकि आयकर, निगम कर, उपकरण आदि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी पुस्तक के लेखक मार्शल हैं, जबकि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मुंबई से पुणे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। धारला, कुल्सी, मानस, तीस्ता, धनसिरी आदि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हैं। अब ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास स्थित है, हिमानी में होता है। इसे तिब्बत में सांपो तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, भारत नेपाल। पंचेश्वर परियोजना भारत तथा नेपाल की संयुक्त नदी परियोजना है। यह महाकाली नदी पर स्थित है। भारत नेपाल की कुछ अन्य संयुक्त परियोजनाएं हैं, जैसे शारदा परियोजना, कोसी परियोजना और टनकपुर परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। भारत में कोयले के भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, झारखंड। भारत कोयला उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरा स्थान रखता है और कोयला भंडार के मामले में झारखंड अग्रणी राज्य है, जबकि उत्पादन में उड़ीसा अग्रणी राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 2000। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2000 को की थी। इसमें अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, कुंदेमुख। दक्षिणी समुद्र सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुंदेमुख 1892 मीटर है, जबकि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुआई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, मणिपुर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा सागर तथा हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है, जबकि पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर। किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। इस महाद्वीप को पहाड़ों का महाद्वीप भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल को कहा जाता है। ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुद्रा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, जलोढ़ मुद्रा। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका विस्तार लगभग 45% भूभाग पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, मिजोरम। इम्फा मुरलेन तथा ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। इसका राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1991 में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में ओजोन दिवस का थीम ओजोन फॉर लाइफ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 1962 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गई थी। इसी कार्यक्रम के तहत 1969 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति इसरो की गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना 1919 में किया गया था। वर्तमान में इस संगठन के 187 सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, के.आर. नारायण। उदय भूमि के के.आर. नारायण की समाधि स्थल है। के.आर. नारायण भारत के 9वां राष्ट्रपति तथा 10वां राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति 9वां थे और 10वां राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह पुरस्कार अदम्य साहस, पराक्रम तथा वीरता के परिचय देने वाले सैनिकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार 1947 से दिया जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर। रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से। रेणुका झील का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। यह क्षेत्र रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत आता है और भारत में वर्तमान में 42 आर्द्रभूमि है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, मारियस कप। डुरंड कप, रेवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है, जबकि मारियस कप का संबंध मुक्केबाजी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 1920 ईस्वी में। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक में 1920 में फहराया गया था। इस ध्वज का निर्माण बोरन पियरो डी कोवर्ट ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, आर्थर सी क्लर्क को।
आर्थर सी क्लर्क को सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है। यह ब्रिटिश विज्ञान कथा के लेखक, आविष्कारक तथा टेलीविजन श्रृंखला के मेजबान थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पांडुचेरी के निर्वाचन सदस्यों को भी शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 17वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसका संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित सदस्य हों, राज्यों और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी शामिल किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर, लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम तथा विधि का निर्वहन करता है। वह गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 122। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 प्रकार के। भारतीय संविधान के उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय का बात की गई है, जो इस प्रकार है, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 23 अगस्त 1947 को सरदार पटेल ने भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ए, और 3 द्विसदनवाद जो है यूएसए, ये सुमेलित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो दोस्तों इसका आंसर, बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं और राज्यसभा की सीटें 16। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर, केंद्र सरकार संबंधों पर गठित सक्रिय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 1983। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। इसका गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। ऐसे 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर, 52वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बोडो, मैथिली, डोगरी, ये तीनों को शामिल किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कुल 4 भाषाओं को 8 अनुसूची में शामिल किया गया है, जो डोगरी, बोडो और मैथिली और संथाली शामिल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 बार। अभी तक कुल 3 बार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, जैसे दहेज प्रतिबंध प्रथा 1961 में, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 में, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में 3 बार ये संयुक्त बैठक बुलाई गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का आयु क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर, दल बदल निरोधी अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 1985। दल बदल अधिनियम के तत्काल प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, नई दिल्ली।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके 4 अन्य मुख्यालय भी हैं जो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, रूस में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर, बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, बकरी की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखते हैं। किस घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वाट 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 400 ओम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखते हैं। 57 नंबर, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, पहला नियम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर, प्रकाश का वेग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर, रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, रैखिक संवेग। रॉकेट की गति पर रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर, शेविंग ब्रश की रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश में रेशे आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि पानी के अणुओं के बीच संयोजक बल कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा पर लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करके प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर, फोटोन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसी तत्व में रासायनिक गुण नाभि के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभि के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो होता है सबसे शुद्धतम लोहा होता है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 0.4 से 0.8% होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, तांबा और जस्ता का। पीतल तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है, जबकि कांसा तांबा का टीन का मिश्रण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, हीलियम का। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरेजा सैटिवा है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, धान का। केरोलस लिनियस की वार्निंग का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही जीवों के द्विनाम पद्धति का प्रचलित किया था। और कुछ प्रमुख वैज्ञानिक नाम जैसे मनुष्य का होमो हेस्पेनिस, गाय का बोस इंडिकस और धान का ओरेया सैटिवा है और मटर का पीसम सैटिवम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, नारियल। जो मक्का, ज्वार, बांस, चावल आदि ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है, जबकि नारियल पाल्मी कुल का पौधा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर,
इमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, अग्नाशय। इमाइलेज लाइपेन ट्रिप्सन आदि का स्राव अग्नाशय द्वारा होता है, जबकि पेपिसन्स रेनिस का स्राव जठर द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर। विवक के बाहरी तथा भीतरी भाग में क्रमशः क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, कॉन्ट्रॉक्स एवं मेंडुला। विवरक के बाहरी भाग में कॉन्ट्रॉक्स तथा भीतरी भाग में मेंडुला कहा जाता है। नेफ्रॉन विवरक की कार्यात्मक इकाई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर। किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल नाम है, और विटामिन के का फिलोक्विनोन नाम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर। मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, स्पोरोजोआइट। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोग में से एक है। यह रोग प्लाज्मोडियम के माध्यम से फैलता है। अब मलेरिया परजीवी की स्पोरोजोआइट अवस्था संक्रामक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर। चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म एस्केप फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, संगीत पॉल चौधरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 नंबर। हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेक अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने जलाभिषेक अधिनियम की शुरुआत की है। जल संरक्षण को बढ़ाने के लिए भविष्य में जल की संकटों को दूर करने का उद्देश्य से जलाभिषेक अभियान शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मुंबई। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर जीता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 139वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 139वां था रहा है। रिपोर्ट यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर। विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, आई लव एस्पैरो। 20 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम आई लव एस्पैरो इसका थीम था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 79। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, सामिया सुलूहू हसन। पूर्वी अफ्रीका देश में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन बनी है। हसन 2015 में तंजानिया की उपराष्ट्रपति थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी कर्नाटक करेगा। अब पहला खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर। इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, बिहार। बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने का बिहार पहला भारत का राज्य बन गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म आक्वाइड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा 2021 फिल्म आर्काइव्स अवार्ड सम्मान दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 83 नंबर पे। किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर।
हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा लद्दाख। भारत का पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, डीआरडीओ और भारतीय सेना दोनों मिलकर बना रही है। भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल संयुक्त रूप से डीआरडीओ तथा भारतीय सेना द्वारा विकसित किया जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काईज संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूस द्वारा संधि को लगातार उल्लंघन और सुरक्षा के माहौल को बदलाव के कारण ओपन स्काईज संधि से बाहर निकल गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलस्व का आयोजन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा बिहार। बिहार के पहले राजकीय पशु महोत्सव कलरव की शुरुआत जमुई जिले में नाकी नटकी बर्ड सेंचुरी में किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा फैशन डिजाइनर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा राजस्थान एवं कर्नाटक। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला पहला राज्य संयुक्त रूप से राजस्थान और कर्नाटक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 91 नंबर। WHO ने हाल ही में किस देश को मेकियावेली मलेरिया मुक्त घोषित किया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा अल सल्वाडोर। WHO ने हाल ही में अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है तथा यहाँ के राष्ट्रपति का नाम नाइब बुकेल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा छिछोरे। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी एवं धनुष को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा भारत। G20 शिखर सम्मेलन 2023 मेजबानी भारत करेगा। वर्ष 2021 में इसका आयोजन इटली में होगा, जबकि 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर। केंद्र सरकार किस संस्था के सहयोग को गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट केंद्र बनाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा IIT बॉम्बे। भारत सरकार के केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गेमिंग एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों को उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST एक्ट छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृति की है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने 50,000 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दिए जाने के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो वर्तमान में पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 30 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 97 नंबर। किसी वस्तु को 1100 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 500 में बेचने से प्राप्त हुई हानि से 2 गुना है, तो
वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 700 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर। 6 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसके दोगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 18 आदमी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर। एक विद्यार्थी अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह समय के से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर के से विद्यालय कितनी दूरी पर थी। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 5 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। 100 नंबर। एक तांबे के बने गोलों का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे 2 सेंटीमीटर व्यास वाले तार बनाया गया, तो इस तार की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 121.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक और